हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में। देखिए, जीत हमारे साथ, हमेशा याद रखिएगा, आपकी जीत हमारे साथ है। अब आपकी जीत हमारे साथ कैसे है? एनी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कीजिए, आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, सीयूईटी एग्जाम्स के लिए एंड अदर एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। 1K प्लस कोर्स एंड बुक एंड ऑनलाइन पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेंगे। ज्वाइन कीजिए आप, एंट्रेंस एग्जाम के लिए डेली अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो सारी चीजें हैं जीत की तरफ। पहला कदम हमारे साथ बढ़ी है। 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, माई कंटेंट आपको यहाँ पर आप जाइए, आप अपनी लाइब्रेरी बनाइए एंड अपने कोर्स को ऐड कीजिए। एंड साथ ही यहाँ पे करंट अफेयर्स के आपके फास्ट डाउट सॉल्विंग सेशंस हो रहे हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। आज का टॉपिक है हमारा अल्फाबेटिकल टेस्ट। अल्फाबेटिकल टेस्ट है क्या? यानी कहीं ना कहीं लेटर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगा, कुछ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा। एंड आप सॉल्व कैसे करोगे, आपको इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज की क्लास में तेजी से। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो प्रीवियस क्लासेस हैं अभी तक सब समझ में आई होंगी। एंड बेटा, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो अल्फाबेटिकल टेस्ट में हम लोग कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले हैं आज। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ आगे बढ़ो। देखिए, पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यदि निम्नलिखित 5 शब्दों को वर्ण वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो इफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच वर्ड विल कम इन द मिडिल? तो माय डियर, जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? आपका बैक आएगा, फिर आपका क्या आएगा? ड्रॉ आएगा, फिर आपका क्या आएगा? प्ले आएगा, फिर आपका क्या आएगा? रीड आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एंड साथ ही उसके बाद आएगा वांट। तो वर्ड को अरेंज करने के लिए बोला है, नंबर ऑफ लेटर्स को अरेंज करने के लिए नहीं बोला। अगर हाँ आपसे कहता कि आप लेटर्स को अरेंज करो, तो उस केस में क्या होता है ना कि हमें हर एक वर्ड के लेटर को अरेंज करना होता है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना होता है। तो इसके हिसाब से देखिए तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो प्ले जाएगा, यानी ऑप्शन सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे ले चलते हैं और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। तो प्लीज ध्यान से आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस, अगर आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम फोर्थ इन द इंग्लिश डिक्शनरी, तो यानी इंग्लिश डिक्शनरी में चौथे स्थान पर यहां पर आपका कौन सा लेटर आएगा? प्लीज ध्यान से देखना। माय डियर, जब आप इसको अरेंज करोगे तो देखिए सबसे पहले एफ ए वाले सारे जितने भी लेटर्स हैं वो आपके एफ से शुरू हो रहे हैं, बट एफ के बाद ए, एफ के बाद ए, एफ के बाद ए, यानी ये 3 लेटर तो पहले आएंगे। तो है ना, आपको पूछा है फोर्थ स्थान पर क्या होगा, तो वैसे तो आप क्या कर सकते थे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपने देखा कि पहले स्थान पे इन 3 में से कोई एक आएगा, राइट? तो हमने ये 3 स्थान छोड़ दिए, तो फोर्थ पे क्या आएगा? या तो फॉलो आएगा या FOOL आएगा। तो माय डियर, FOLLOW और FOOL। तो माय डियर, तीसरा लेटर देखिए, ABCDEFGHIJKL, एल के बाद आएगा MNO, तो यानी फोर्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा? फॉलो। और जो फूल है वो आपका कौन से पोजीशन पे आएगा? क्लियर?
बट अगर आपसे पहला दूसरा या तीसरा कुछ भी पूछ लेता तब आप क्या करते? माय डियर FAL, FAI और FALL। तो माय डियर LL तो बाद में आएगा, FAI ABCDEFGHI तो यानी फेथफुल आएगा आपका यहाँ पर, फेथफुली। फेथफुली के बाद आप देखिए FAL या FALL, तो FALL पहले आएगा, FALLIBLE एंड जो आपका बनेगा लास्ट बनेगा फॉल्स। क्लियर है? तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा? फॉलो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने शायद ये क्वेश्चन पहले देखा होगा, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने दिया था, बट इस क्वेश्चन को प्लीज अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। कह रहा है इफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स फर्स्ट अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं, तो जितना अभी आपने पढ़ा उसको समझो। If the letter in the each of the following 5 words are first rearranged in the alphabetical order, तो माय डियर अगर आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे तो क्या बनेगा? ADOR। माय डियर तीसरा हो गया, दूसरा हो गया ADEF। थर्ड जो वर्ड दिया है वो दिया है CODE, तो यानी CDE, उसके बाद आएगा O। नेक्स्ट ACKL। नेक्स्ट EEMT। नेक्स्ट आपका ये हो गया। तो अगर आपने सबसे पहले क्या दिया और ध्यान से देखा कि आपने सारे लेटर्स को अरेंज कर लिया है, फिर आपसे क्या कह रहा है, देन द ग्रुप ऑफ लेटर्स फॉर्म्ड एंड रीअरेंज इन द डिक्शनरी ऑर्डर। तो अब आपको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, तो डिक्शनरी ऑर्डर में आप अरेंज करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? AC वाला, यानी ये नंबर 1 हो गया। फिर AC के बाद ADEF दूसरे स्थान पर ही आया। फिर तीसरे पे क्या आएगा? AD, तीसरा स्थान ये हो गया। चौथे स्थान पर क्या आएगा? ये आया। एंड फिफ्थ पोजीशन पे क्या आएगा? फिफ्थ पोजीशन पे ये आया। तो आपसे पूछ रहा है विच वर्ड वुड हैव इट्स ग्रुप ऑफ लेटर इन द मिडिल अमंग 5, यानी इन पांचों में ठीक मिडिल में कौन सा आएगा? तो ठीक मिडिल में आएगा ये वाला, जो कि थर्ड पोजीशन पे था। तो माय डियर करेक्ट आंसर हो गया रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको इसे डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आप कैसे इसको अरेंज करोगे? आप ऑप्शन से करोगे, किस हिसाब से करोगे? आप पहले ध्यान दो।
माय डियर, इस क्वेश्चन में एक चीज क्या समझने वाली है, आप देखिए पहले आप कंपेयर करो कि आपको पहला ऑप्शन क्या क्या मिल रहा है, 1, 3 एंड 5। तो 1, 3, 5 में से सबसे पहले क्या आएगा, आप पहले इस पे ध्यान दो। तो हम पहले 3 एंड 5 को कंपेयर कर देना। देखिए 3 में EPIG और 5 में EPIL। तो ABCDEFG, जी पहले आएगा यानी 5 बाद में आएगा, यानी 3 पहले आएगा, यानी 5 वाला ऑप्शन तो बेकार हो गया। अब आप 1 और 3 पे कंपेयर कर दो, EPIT, तो 1 तो पहले नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी 3 पहले आएगा, तो यानी अभी हमारे दो ऑप्शन सही है। अब आप क्या करो, 2 एंड 5 को कंपेयर करो, क्योंकि अगर आपको डिक्शनरी ऑर्डर समझना है तो माय डियर 2 में क्या है EPIS और 5 में क्या था EPIL। तो L पहले आएगा EPI के बाद, तो L पहले आएगा, तो यानी आपका 5 पहले आएगा, यानी 3 के बाद आपका 5 आना चाहिए। और 3 के बाद 5 आपको किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी सीरीज को लेफ्ट से राइट लिखो या राइट से लेफ्ट लिखो या हाफ सीरीज को उल्टा करो या सीधा करो, एंड उसके बाद आपसे कहा जाए कि बाएं से सातवें के दाएं आठवां क्या होगा या दाएं से आठवें के बाएं क्या होगा, तो यहां पर एक चीज समझिएगा, इसको पढ़िए। विच लेटर विल बी द फोर्थ टू द राइट ऑफ द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको लेफ्ट राइट दिया है, तो अगर आप देखिए आपको लेफ्ट लेफ्ट दिए होते दोनों, तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट, राइट राइट माइनस राइट इज इक्वल टू राइट। अगर दोनों राइट होते तो आप राइट कर देते। और अगर आपको लेफ्ट राइट दिया हो पहले, या फिर पहले राइट फिर लेफ्ट दिया हो, तो माय डियर आप याद रखिएगा, आप फ्रॉम से चेक करोगे। फ्रॉम क्या दिया है, कह रहा है ना विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ द सेवेंथ लेटर, ये दिया है ना फ्रॉम द लेफ्ट, तो यानी आपको कहां से चेक करना है, फ्रॉम द लेफ्ट। क्योंकि अब आप देखिए आपको दिया ये राइट, और आपको इससे इसके बाद जो दिया था लेफ्ट दिया था, लेफ्ट राइट क्या दोनों जोड़ना है। तो फोर्थ यहां दिया था एंड सेवेंथ यहां दिया है, तो यानी 4 + 7 कितना हो गया, 11th हो गया। 11th कहां से देखना है, फ्रॉम लेफ्ट। तो माय डियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। बट यहां पर कह रहा था यदि श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो उल्टे क्रम का मतलब है बेटा अब श्रृंखला ये नहीं रही, अब श्रृंखला वाकई में क्या हो जाएगी, तो सीरीज इधर से यहां से IYJXQRSAVHCLNO तो माय डियर सीरीज उल्टी हो गई। तो लेफ्ट से अब हम देखेंगे 11th, लेफ्ट से 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11th पोजीशन कौन सी हो गई, ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए हर एक क्वेश्चन अपने आप ही यूनिक है, बट हमें एक सीक्वेंस, एक कॉन्सेप्ट, एक अप्रोच को समझना बहुत जरूरी है।
if each of the odd position in the letter carefully is increased by 1 and each of the even position letter is decreased by 1, then will what will be the new word? तो न्यू वर्ड क्या होगा? तो माय डियर अब आप देखिएगा, तो माय डियर ऑड पोजीशन में क्या करना है? +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो माय डियर ये हो गया डी। आर, आर का क्या हो गया? एस। एफ का क्या हो गया? जी। एल का क्या हो गया? एम। वाई का क्या हो गया? जेड। ये हो गया जेड। तो सबसे पहले डी से शुरू होगा, तो दो ही ऑप्शन है, डी के बाद जेड भी आपको थर्ड में मिल रहा है। ठीक है, ई से पहले क्या आएगा? डी आएगा। यू से पहले क्या होगा? टी आएगा। एल से पहले क्या आता है? के। तो माय डियर आप देखिए आपको करेक्ट आंसर कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन थर्ड। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर एंड थर्ड वन एकदम परफेक्ट आंसर है हमारा, कोई डाउट ही नहीं है हमें इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसको पढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहां पर एक सीरीज पूरी करनी है। अब सीरीज को पहले समझना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले ए के बाद ए बी के बाद ए बी सी के बाद ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ। तो माय डियर ए बी सी डी ई यहां पर बन जाएगा एफ। एफ यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है बेटा, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। हर एक लेटर को बेटा रिप्रेजेंट किया गया है। कह रहे इफ टी इज डिनोटेड एज ए, आर इज डिनोटेड एज बी, ई इज डिनोटेड एज क्यू, आई इज डिनोटेड एज ओ, एन इज डिनोटेड एज सी एंड एस इज डिनोटेड एज एम। तो आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट का कोड क्या होगा? तो माय डियर इंटरेस्ट, तो हमने सबसे पहले देखा आई का कोड क्या था? ओ। एन का कोड क्या है? एन का देखिए कोड यहां से हमने देखा सी था, ओसी। तो माय डियर ओसी का मतलब है या तो पहला आंसर होगा या थर्ड आंसर होगा। टी का कोड क्या होगा? टी का कोड हो गया ए। टी को ए के रूप में निरूपित किया गया है। टी इज डोनेटेड ए, ई इज डोनेटेड एज क्यू, आर इज डोनेटेड एज बी। आर का क्या हो गया? बी। अब नेक्स्ट देखिए ई इज कोडेड एज क्यू, तो ई का कोड क्या था? क्यू था। फिर आप देखिए एस का कोड क्या था? एस इज डिनोटेड एज एम। और टी का क्या था? ए। यहां पर क्या हो गया? यहाँ बी हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ए। ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9। माय डियर, थोड़ा सा हिंदी में गलत हो रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एजुकेशन ईच ऑफ विच हैज एज मेनी एज लेटर्स बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर जिनके प्रत्येक के बीच, यहां पर कर लीजिएगा, उतनी ही दूरी है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में। अब इसको समझिएगा। माय डियर एजुकेशन, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर देंगे। ई का 5, डी का 4, यू का 21, और फिर यहाँ देखिए सी की पोजीशन हो गई 3, ए की पोजीशन हो गई 1, टी की पोजीशन 20, आई का पोजीशन 9, ओ का पोजीशन 15, एन का 14। तो हम पहले ई से देखेंगे, 5 से नेक्स्ट हो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई भी पेयर नहीं बना ई से। फिर डी से लेफ्ट में देखिए पहला पेयर बना। फिर देखिए 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 4 से 9 उतनी ही दूरी पर है, आगे कोई बनेगा नहीं। 21 से यानी यू से कोई नहीं बनेगा, ना लेफ्ट में ना राइट में, हमारा दूसरा पेयर बना। और देखिए जब 3 से चेक करेंगे, 3 से 4, 5, 6 लेफ्ट में तो नहीं मिलता, 3 से 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बना। 1 से देखिए 1 से 2, 3, 4, 1 से 4, तो ये देखिए 3 पोजीशन, ये 4th पोजीशन, 4 मिल गया। तो मोर देन 3 वाला जो आंसर है वो हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया मोर देन 3 हो गया, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन 4। क्योंकि आपको 4 मिल गया, और देखिए पांचवा एक यहाँ पर भी दिख रहा है, एन के बाद ओ, 5th ये भी दिखा। तो हमारे लिए इतना ही बहुत था, मोर देन 3 जब मिल गया तो हमें ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं थी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। यदि कंप्यूटर में प्रत्येक व्यंजन, ये व्यंजन समझते हैं आप लोग, यानी कॉन्सोनेंट्स को क्या करना है आपको, पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी अगर Z है तो Z से पहले Y आता है, तो Y से बदल दिया जाए। और अंग्रेजी वर्ड वाले प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ड वाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो कोड क्या बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कंप्यूटर। सर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदला जाए, तो माय डियर ये +1, ओ का P, यू का V, ई का F, तो माय डियर -1 दैट इज B, -1 L, -1 O, -1 S, -1। तो अब आप देखिए आपका जो करेक्ट आंसर बना, लास्ट में Q आया, और लास्ट में Q केवल एक ही जगह है, ऑप्शन बी में। बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर क्या होगा? माय डियर, उल्टा क्रम क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का? ZYXWVUT। तो ये पूरी सीरीज उल्टी कर दी। तो यहां पर देखिए आपके सारे के, यहां पर क्या हो गया, हमारी पूरी सीरीज उल्टी हो गई। तो आपसे कह रहे हैं दाईं ओर से, दाईं ओर यानी राइट से। तो आप देखिए एक लेफ्ट है एक राइट है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, और देखिए फ्रॉम द राइट है। तो लेफ्ट प्लस राइट होना है और राइट से ही आप चेक करोगे। तो आप देखिए 13th लेफ्ट, थर्ड राइट, तो टोटल कितना हो गया 16, यानी राइट से 16, राइट से 16 का मतलब है बेटा 16th पोजीशन किसकी होती है? पी की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। तो जब क्वेश्चन को करिए तो पहले जांच लीजिए, परख लीजिए, देन उसके बाद आंसर कीजिए। एंड आई नो आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12। माय डियर, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। कह रहे हैं इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल is written in the backward order, then what will be the seventh letter to the left of the 10th letter from the right? क्लियर है? अब इसको समझिए। फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ का मतलब है ए टू एम, एम टू ए, और दूसरा हो गया एन ओ पी से शुरू करके हम लोग कहां तक जाएंगे? जेड तक जाएंगे। तो माय डियर यहाँ पर कह रहा है बैकवर्ड ऑर्डर में लिख दिया है, देन व्हाट विल बी द सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द राइट? तो यानी 7 प्लस 10 कितना हो गया? 17 हो गया। और 17 लेटर कहां से? फ्रॉम योर राइट, राइट से। तो राइट से एक चीज याद रखिएगा, 13 लेटर ये हुए, 13 लेटर ये हुए। तो यानी आपने इन 13 लेटर को तो काउंट कर लिया। 13 के बाद ये हो गया आपका 14 लेटर, फिर बी हो गया आपका 15, सी हो गया आपका 16, डी हो गया आपका 17। तो आपका ये देखिए सेवेंथ लेटर कौन सा हो गया? आपका डी। डी यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये अल्फाबेटिकल टेस्ट है, इसको पहले आप अच्छे से समझिए और बहुत ही जबरदस्त है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 13 को।
माय डियर, इफ फर्स्ट फोर लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी पहले चार को रिवर्स किया, फिर नेक्स्ट फाइव को रिवर्स किया, फिर नेक्स्ट सिक्स को किया, फिर नेक्स्ट सेवन को रिवर्स किया, तो अब हम समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को करना क्या है, और इसी तरह से हम लोग एंड तक करते गए, और एंड तक करते हुए लास्ट रिमेनिंग भी हमने रिवर्स किए। तो हम पहले काम करते हैं, पहले फोर ए बी सी डी, तो ये हमारा क्या हो गया, डी सी बी ए। अगले पांच, तो अगले पांच जो हमारे होंगे वो होंगे ई एफ जी एच आई। फिर देखिए अगले छह, यानी पांच, फोर लेटर्स, फिर फाइव, फिर सिक्स लेटर्स, ए बी सी डी, फिर देखिए ई एफ जी एच आई, आई के बाद जे के एल एम एन ओ। माय डियर, फिर देखिए नेक्स्ट सेवन, पी क्यू आर एस टी यू वी। फिर देखिए, फिर बचे हुए क्या, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बचे हुए बाकी चार भी हमने क्या किया, रिवर्स कर दिए, कह रहा है ना रिमेनिंग्स इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। देन व्हाट विल बी द सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द एट्थ लेटर फ्रॉम द राइट, यानी सेवन प्लस एट, 15 हो गया, और 15 कहां से, फ्रॉम राइट से। तो माय डियर, राइट से 15 कौन सा होगा, चार और सात ग्यारह, ग्यारह के बाद देखिए ये 12 13 14 15, 15वें पोजीशन पे क्या मिला हमें, ऑप्शन ए यानी एम। एम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे यदि अंग्रेजी वर्णमाला से आठवें अक्षर और सातवें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। इसको समझिए, टोटल लेटर्स कितने होते हैं आपके, 26। लेफ्ट से एट्थ, फिर देगा राइट से सेवेंथ। तो माय डियर देखिए, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू एन, यानी नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम। 26 माइनस लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, 8 प्लस 7 यानी 15। तो ये देखिए 26 माइनस 15, रिजल्ट कितना हो जाएगा, 11। यानी उनके बीच में टोटल 11 लेटर्स होंगे, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर कौन सा होगा? नहीं, विच लेटर इज इन द मिडिल। तो ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। अब ये पूरा हुआ। तो माय डियर, अब आप सबसे पहले देखिए, आपको मिडिल लेटर निकालना है। आपको टोटल लेटर्स पता है कितने होते हैं? 26। मान लीजिए आपके 26 लेटर्स हैं, तो लेफ्ट से पोजीशन आपको दी हुई है। लेफ्ट से पोजीशन कितनी दी है? 7th। और दाएं से कौन सी? 10वीं दी है। ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा माय डियर? तो आप देखिए, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू n, यानी बीच में कितने लोग होंगे सबसे पहले आप ये पता करिए। तो माय डियर, 26 माइनस 7 प्लस 10, तो n हो गया 9। अब आप मीडियन निकालेंगे। मीडियन यानी बीच में लोग जो हुए 9 हुए, तो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2। 9 प्लस 1/2, तो फिर कितना हो गया? 5th। यानी यहां से एक चीज समझिएगा, यहां से इसकी पोजीशन 5th होगी बोथ साइड से। तो आपको लेफ्ट से पता करनी है, तो लेफ्ट से देखिए 7 प्लस 5, तो यानी 7 प्लस 5, तो रिजल्ट कितना हो गया? 12। 12th पोजीशन किसकी हो गई? एल की, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है चैंपियन शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जो वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर उनकी स्थिति में समान रहते हैं? ध्यान से देखिए। चैंपियन। तो माय डियर, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे तो यहाँ होगा ए। ए के बाद क्या आएगा? ABCDEFGHIJKLMNOP। तो आप सबसे पहले डियर यहाँ पर देखिए, जब आपने चैंपियन को अरेंज किया, तो चैंपियन में हमने इसको अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के बाद आपसे पूछा है कौन से लेटर्स आपके उसी स्थिति में समान रहे। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, तो आपको केवल एक ही लेटर समान दिखाई दे रहा है, दैट इज ओ। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? ऑप्शन हो गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। कह रहे यदि किसी खेल का नाम आपको लेटर्स दिए MODBANTIN शब्द से अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके बनाया जाता है, तो नाम का पहला और अंतिम अक्षर क्या होगा? ध्यान से आंसर कीजिए। माय डियर, आप देखिए आपका बनेगा क्या। आप ध्यान से देखेंगे तो बैडमिंटन।
नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो माय डियर, तो ये आपका बना, और इसका जो पहला है और लास्ट लेटर वो क्या है, बी और एन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग फोकस करते हैं। जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखते हैं तो दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर क्या होगा? यानी Z to A लिख दिया आपने, ठीक है, उल्टे क्रम में लिख दिया, तो दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? यानी 4 + 11, तो कितना हुआ? 15 हुआ। और आप देखिए, फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट, क्लियर है, और टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट प्लस राइट आपको दिया तो ऐड करना था हमें। 15th लेटर फ्रॉम द राइट, तो 15th लेटर फ्रॉम द राइट कितना हो जाएगा? 15th हमारा हो जाएगा ओ, क्योंकि फर्स्ट लेटर हो गया ए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, आपको कह रहे शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? तो माय डियर, डिक्शनरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। CAR, CRA, CAR, CAR, तो यानी CRA तो लास्ट आएगा, तो CARR, ये आ गया टी बेटा, तो ये लास्ट में आएगा, यानी थर्ड हो जाएगा। यानी ये फोर्थ पोजीशन, सॉरी फोर्थ पोजीशन पे ये आएगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा। अब हमें फर्स्ट और सेकंड सर्च करना है। तो माय डियर, CARR के बाद पहले देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है O, यहाँ पर आ रहा है I, तो I पहले आएगा, यानी 1 2 3 4, यानी सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा। और इसी तरह से आप बाकी अदर्स भी ढूंढ सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी आपसे पूछा जाएगा। तो वैसे तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बना वो बना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अगर हम आपसे बोले कि इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या सीक्वेंस लगेगा और कैसे इसको अरेंज किया जाएगा, इस पे ध्यान देना है। माय डियर, जब आप यहां पर देखेंगे तो D आपको सबसे पहले दिखा है, फिर DEF, तो D सबसे पहले आएगा, यानी 3 सबसे पहले आएगा। और 3 सबसे पहले देखिए आपके पास कहां पर आया है, 3 सबसे पहले आपको ऑप्शन डी में है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21, कॉलेज, इन्फेंट, चाइल्ड, स्कूल एंड यूथ। तो डियर, इन्फेंट मतलब नवजात शिशु होता है, तो सबसे पहले शुरुआत होगी 2 से, वो बड़ा होगा तो चाइल्ड बनेगा, चाइल्ड होगा तो क्या होगा, स्कूल जाएगा, यानी 2 3 4 स्कूल जाएगा, तो फिर क्या होगा, यूथ बनेगा, और यूथ बनेगा तो कहाँ जाएगा, कॉलेज। आंसर फोर्थ। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड उम्मीद करता हूँ माय डियर, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। एंड वीडियो कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, ई बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, एंड अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। प्रैक्टिस करिए डेली क्विज, और अच्छे से पढ़िए एंड एंजॉय कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, यूट्यूब पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वेब टेस्ट पे हमें फॉलो कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट पे हमारी। एंड साथ ही हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी एंड लिंक्डइन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय।
थैंक